हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग पाठक। तो आज कीवर्ड्स टू क्वेश्चन के सेशन में हम किसी एक कीवर्ड को उठा करके उसके सारे डायमेंशंस देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू सी द पॉसिबल क्वेश्चंस, और फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप अपने आंसर को फ्रेम करो। तो इस सेशन का जो मेन एम है कि आपको एक छोटे से कीवर्ड्स के साथ एक पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का एक स्किल सिखाया जाए। तो इसी रेफरेंस में मैंने जो आज कीवर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स के जीएस पेपर 3 में बहुत बार मिल सकते हैं, और अगर ना भी मिले तो आप कई बार इसको सब डायमेंशंस किसी भी आंसर में यूज कर सकते हैं। अब इनकम इनइक्वालिटीज होता क्या है? जब डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो आप ये कह रहे हैं कि लाइक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विच लीड्स टू अ फर्दर डिस्पैरिटीज ना। किसी के पास एक्सेस में, किसी के पास उनके जो रेशियो है ना उसमें मिसमैच होना, दैट इज नोन एज अ डिस्पैरिटी। ओके, नाउ वी हैव द वेरियस डायमेंशंस फॉर इनकम इनइक्वालिटीज। नाउ इनकम इनइक्वालिटीज को जब स्टैटिक डायमेंशन से देखोगे तो वी कैन क्लासिफाई इनटू एसेट्स ओनरशिप, कास्ट एंड क्लास बैरियर, अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज। तो ऐसे क्वेश्चन को जब आप जब ये क्लासिफिकेशन अगर आपके पास आता है तो आप इस तरह में बेसिक कॉजेस के बारे में बेसिक कॉजेस के बारे में डिफाइन कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जब इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स में पूछे जाए तो आपको ये डायमेंशन यूजफुल लगेगा आपको। फिर हम देखते हैं कि एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई करंट क्वेश्चंस पूछे जाए आपको तो आप इन डायमेंशंस को हाईलाइट कर सकते हो 150 वर्ड्स में, और इसमें आप इसको भी एक बेस में रख सकते हो स्टैटिक डायमेंशंस के ऊपर। एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज में हम देखेंगे एजुकेशन के बेसिस में, हेल्थ के बेसिस में, और जो अभी नया डिजिटल डिवाइड चल रहा है उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो एजुकेशन के बेसिस में आप फर्दर एनालाइज कर सकते हो कि हाउ द इनपुट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर डिफरेंट, एंड विद रेफरेंस टू टूल्स एंड ऑल। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन गैप को भी देख सकते हो आप कि प्राइवेट और जो ये गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम है। देन एक्सेस टू डिफरेंट मेडिसिन, वैक्सीन एंड ऑल। डिजिटल गैप तो आपने देखा ही है कि ड्यू टू इंटरनेट एक्सेस एंड द डिफरेंट स्मार्टफोन्स एंड रिलेटेड एप्लीकेशंस के बेसिस में वी कैन कैटेगराइज। देन अगर कुछ आपको अगर क्वेश्चन मिलता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में तो आप इस एरिया को हाईलाइट कर सकते हो। इनफैक्ट आप इन सारे डायमेंशन से लेकर बढ़ तो सकते हो, पर ये एरिया आपको बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव दे सकता है कि कैसे सोशलिज्म वर्ल्ड में और टॉप स्टार्टा के बीच में कैसे कंसंट्रेशन को वो कर रहा है। इकोनॉमिक्स में आप लेबर मार्केट को भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर इनफॉर्मल फॉर्मल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हाउ फॉर्मल सेक्टर्स आर गेटिंग मोर बेनिफिटेड विद रिसेंट ग्रोथ ट्रेंड्स। जेंडर बेस में भी, बायस में भी आप एनालाइज कर सकते हो कि व्हाई मेल एंड फीमेल इज हैविंग a different and also age wise also you can create the why certain groups are getting a more job opportunities. Region wise also you can classify why we have an inequalities more between eastern western sides, and north south divide is there, so that way you can discuss. Now there is a further dimensions we have here. We have a post pandemic. Now current affairs के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मिल सकता है। यहाँ पे यू कैन whenever you have a question on current affairs, आप इसके डायमेंशंस को यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पर कि there is an especially after post pandemic we have some sectors are growing in a K, like K का मतलब है कि some is growing up, some are growing down, so that is why it is creating a gap. Then you can even compare with a recovery, like we have L saved, U saved, V saved. तो इसमें भी आप कर सकते हो कि like how recovery is creating. Then like post pandemic and inflation, how inflation is causing an inequalities. It is one of the economic tools which is further करेक्ट क्रिएटिंग गिग इकोनॉमी के कैसे फीचर्स जो हैं, जो ट्रेडिशनल और गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके बीच में कैसे इनइक्वालिटीज ले सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के लिए हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पर। देन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जब आप इन डेप्थ एनालिसिस करो तो आप
इनकम इनक्वालिटी को वर्टिकल डायमेंशंस और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस में कन्वर्ट कर सकते हो कि हाउ इनइक्वालिटीज ट्रेवल्स ड्यू टू सर्टेन पॉलिसीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू हाउस होल्ड टू इंस्टीट्यूशनल टू नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। जब आप किसी इसको एक पैराग्राफ में जब एनालाइज करोगे कि हाउ ट्रेंड सेज व्हाट, देन दिस गिव्स इन अ चांस फॉर योर आंसर टू मेक मोर एनालिटिकल। फिर आप हॉरिजेंटल भी देख सकते हो। हॉरिजेंटल मतलब एक कैटेगरी देख करके हाउ द डिस्पैरिटी इज अमंग द जेंडर, कास्ट एंड ट्राइब्स एंड डिफरेंट डिसेबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो आप इसको सोशल वाइज, इकोनॉमिक वाइज, पॉलिटिकल सिनेरियो वाइज आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। फिर देखो, आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सोशल इश्यूज में देख रहे हो तो ये बहुत अच्छा काम कर जाएगा यहाँ पर। फिर अगर आपने डायमेंशंस देखा कि इनकम इनइक्वालिटीज टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट के बेसिस पे, तो हाउ एआई इज क्रिएटिंग एन टेक्निकल, हाउ इंटरनेट रिलेटेड डिजिटल एक्सेस इज क्रिएटिंग दिस। देन ग्लोबलाइजेशन में भी आप देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग और जो लोकल जॉब्स हैं उनके बीच में इनक्वालिटी कैसे ट्रेवल करती है। तो इन सब डायमेंशंस को जब आप एनालाइज करोगे तो बेसिकली मैंने तो आपको कुछ ये हाईलाइट किया कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप किसी कॉर्नर पे एम्फेसाइज कर सकते हैं, पर आपको बाकी डायमेंशंस भी एक तरह का बैकग्राउंड देंगे, उससे ट्रेवल हो करके आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो इसी रेस्पेक्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया है जिस पर आप एक अपने स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको फर्दर नोट्स चाहिए तो उस नोट्स के लिए आपको जो दिए गए नोट्स, जो लिंक है आपके पास, ये हमारे रेड क्यूब्स में वहां भी कर सकते हैं। और रेड क्यूब्स में आप बहुत सारे इसी से रिलेटेड अपने आंसर राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये कोर्सेज हैं बहुत ही नॉमिनल हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें आपको केवल कोर्स नहीं मिलता, आपको एक सिस्टम मिलता है। इसमें आप कोर्स के साथ बुकलेट भी मिलता है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा और उसके पीछे इवैल्यूएटर्स भी मिलेंगे जो आपको ट्रेन करेंगे आपको आंसर लिखने के लिए। सेट ऑफ प्रैक्टिसेस मिलते हैं। तो आप जरूर रेड क्यूब्स के साइट्स, एजुकेशन के साइट्स को विजिट करें। और इस सेशन के लिए अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।